बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार इंडिया गुट छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो चुके हैं और ये फैसला विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। इंडिया गुट के चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नीतीश पाला बदल लेंगे और उनके फैसले से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। भले ही खड़गे पहले से पता है वाला बयान दें, लेकिन इस पाला बदल का विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गुट पर हुए असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके 4 बुनियादी कारण हैं। आइए आपको बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ चले जाना इंडिया गुट के लिए एक बड़ा झटका कैसे है। पॉइंट नंबर 1, इंडिया गठबंधन के गणित का केंद्र था बिहार में इंडिया ब्लॉक को जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम के जोड़ ने पावरफुल फोर्स बना दिया था। यह सिर्फ पार्टियों की संख्या के कारण नहीं है, बल्कि आरजेडी के मुस्लिम और यादव आधार और नीतीश कुमार के कुर्मी, ईबीसी, एमबीसी और महादलित समर्थन का गणित है, जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में काम कर रहा था। अब नीतीश कुमार के चले जाने के बाद महागठबंधन एक बार फिर कांग्रेस और वामपंथी दलों के समर्थन के साथ आरजेडी के एमवाई संयोजन पर भरोसा करने लगा है। सर्वे बिहार में इंडिया गुट के लिए बड़े लाभ की भविष्यवाणी कर रहे थे। उदाहरण के लिए 1 महीने पहले एबीपी सी वोटर के सर्वे में इंडिया ब्लॉक के लिए 21 से 23 सीटें और एनडीए के लिए 16 से 18 सीटों की भविष्यवाणी की गई थी। इससे एनडीए को 20 से अधिक सीटों का नुकसान होता, जिसके पास 2019 के लोकसभा चुनाव में मतलब जेडीयू के साथ 39 सीटें थी। दूसरी ओर यह विपक्ष के लिए भी समान लाभ था, जिसके पास 2019 में सिर्फ 1 सीट थी। लेकिन अब इस तरह की 20 सीटों की बढ़त का सवाल नहीं उठता। इंडिया गुट के लिए समस्या यह है कि उन्हें किसी अन्य राज्य में भी इस तरह की बढ़त मिलने की वो संभावना नहीं दिख रही है। दूसरा पॉइंट है, नीतीश कुमार इंडिया गुट की जाति जनगणना रणनीति के चेहरा थे। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना और जितनी आबादी उतना हक का नारा इंडिया गुट के प्रमुख मुद्दों में से एक है और नीतीश कुमार कुछ मायनों में इस मुद्दे का चेहरा थे। उन्होंने बिहार में जाति जनगणना कराई और डेटा जारी किया। नीतीश कुमार ने एक सीएम के रूप में एससी और ओबीसी के भीतर भी अधिक पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए डिटेल्ड सब क्लासिफिकेशन के साथ आरक्षण लागू किया। नीतीश कुमार के एनडीए में चले जाने से बिहार सरकार भी अब इंडिया गुट के साथ नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए जाति जनगणना का श्रेय लेना मुश्किल होगा। पॉइंट नंबर 3, नीतीश ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। यह याद रखना चाहिए कि विपक्षी दलों की पहली बैठक, जो आखिरकार इंडिया गुट के गठन का कारण बनी, पटना में हुई थी। यह नीतीश कुमार की पहल पर हुआ। अब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया है। ऐसे में इंडिया गुट के आधार और उसके अस्तित्व पर भी सवाल उठेंगे। नीतीश का एग्जिट ऐसे समय में हुआ है जब तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वे पश्चिम बंगाल और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का स्कोप क्या है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार वाली, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तमिलनाडु, झारखंड और बिहार में मौजूदा गठबंधन। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जेके पीडीपी। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। पीएम मोदी की अजय वाली धारणा को बढ़ावा मिलेगा। नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से बाहर जाना उन घटनाओं की श्रृंखला में तीसरी घटना है जो आएगा तो मोदी ही के नैरेटिव को बढ़ा रहा है। सबसे पहले पिछले महीने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत हुई थी। इन सभी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई थी और बीजेपी की जीत को एक संकेत के रूप में देखा जा रहा था कि वो एक बार फिर इन राज्यों में लोकसभा चुनावों में 2019 की तरह जीत हासिल कर सकती है। 2018 में असल में तीनों राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई थी। फिर भी कुछ महीने बाद लोकसभा चुनावों में पार्टी जीत हासिल करने में कामयाब रही। दूसरी बात, अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, इसे देश भर में कई हिंदुओं ने बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया और अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। नीतीश कुमार की पारी अब एनडीए की गति को बढ़ाएगी और इंडिया गुट को एनडीए से मुकाबला करने के लिए कुछ बड़े गेम चेंजर के साथ आना होगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।